नमस्कार दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी स्टॉक को परचेज करने से पहले उसके फंडामेंटल्स जरूर चेक करने चाहिए। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, फंडामेंटल एनालिसिस किसी स्टॉक की रियल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू जानने के लिए किया जाता है। जब हम शेयर मार्केट में किसी स्टॉक को देखते हैं तो वो रोज उसके दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं और इससे देखकर आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि किस प्राइस पे खरीदें और कौन सा प्राइस पे खरीदना सही रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपने कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में सुना जरूर होगा। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे जरूरी 3 शब्द हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका मतलब है कि जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपको शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ही खरीदना चाहिए और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए, तभी वो स्टॉक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन आपको अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना ही नहीं आता तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज कैसे करोगे? तो आइए समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब उस शेयर की रियल वैल्यू से है। शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू को हिंदी में आंतरिक मूल्य कहते हैं। किसी स्टॉक की सही दाम यानी एक्चुअल प्राइस ही उस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप किसी भी स्टॉक को उसकी एक्चुअल वैल्यू से कहीं महंगा ना खरीद लें। आप किसी मनी कंट्रोल पर या किसी भी अदर स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में किसी भी कंपनी की स्टॉक की रिसर्च करते हैं तो आपने भी जरूर कहीं ना कहीं ये लिखा देखा होगा कि करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब है अभी जो शेयर का करंट प्राइस है वो इसकी रियल वैल्यू से बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें इस टाइम इस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। वैसे सिर्फ यही चीजें ही देखकर ही हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको खरीदना चाहिए या नहीं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब किसी भी स्टॉक को चूज करते टाइम उसके फाइनेंशियल रेशियोज, मार्केट न्यूज़, ट्रेंड्स वगैरह वगैरह देख के तभी आप एक अच्छे स्टॉक को चूज कर सकते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें, आइए समझते हैं। वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है जिसका ओनर ऋषि उसे बेचना चाहता है ताकि वो कहीं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। जब आपको उस रेस्टोरेंट के बारे में पता चला और आप उसे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने ये रेस्टोरेंट खरीद लिया तो फ्यूचर में बहुत पैसा कमा सकता हूँ, तो आप ऋषि को ऑफर देते हैं कि आपका रेस्टोरेंट मैं खरीदना चाहता हूँ। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आएगा कि आप किस प्राइस पर खरीदेंगे, क्योंकि ऋषि तो आपको कोई भी महंगा रेट बता देगा। तो आप उस रेस्टोरेंट की एक्चुअल वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आपको बस थोड़ा कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आपको ऋषि से उस रेस्टोरेंट के फाइनेंशियल्स मांगने होंगे, जिसमें ये लिखा होता है कि उस रेस्टोरेंट ने पिछले 5 साल से या 10 साल में कितना प्रॉफिट हर साल कमाया है, या कितने रुपए के एसेट्स अभी रेस्टोरेंट के पास हैं, या उस पर अभी कोई लोन तो नहीं है। इन सब चीजों से आपको उसके फाइनेंशियल्स के अंदर का पता चल जाएगा और उसके बाद ही आगे आप बढ़ें। तो सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद आपको पता चला उस पर कोई लोन भी नहीं है और पिछले 5 सालों में ये रेस्टोरेंट 10 लाख से ज़्यादा हर साल प्रॉफिट भी कमाता है। तो आप चाहते हैं कि हर साल मुझे भी कम से कम 15% का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। तो आप उस रेस्टोरेंट की रियल वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना होगा। तो आपको उस रेस्टोरेंट के 1 साल के प्रॉफिट को और आप हर साल जितना रिटर्न चाहते हैं उससे डिवाइड करना होगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा पर ईयर इनकम ऑब्लिक एनुअल रिटर्न परसेंटेज, यानी 1 साल का प्रॉफिट जो कि 10 लाख और उसमें उससे 15% का एनुअल रिटर्न चाहते हैं। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 0.15 यानी कि 66 लाख रुपए उस रेस्टोरेंट की वैल्यूएशन आ गई और इसी वैल्यूएशन को हम उस रेस्टोरेंट की इंट्रिंसिक वैल्यू या कहें रियल वैल्यू कह सकते हैं। तो आपने ऋषि को 66 लाख देने को कहा, लेकिन ऋषि ने बोला चलो ठीक है, पर आप मुझे 70 लाख रुपए दे देना। फिर आपने फिर सोचा, तो आपने कैलकुलेट फिर से किया, तो आपको पता चला कि 70 लाख रुपए देने में भी कोई नुकसान नहीं है। आपको हर साल 14% का रिटर्न तो तभी मिलेगा। तो आपने 70 लाख में रेस्टोरेंट खरीद लिया। लेकिन अगर वो आपको 1 करोड़ बताता तो आपको उसे लेने के लिए मना कर देना चाहिए, क्योंकि वो रेस्टोरेंट उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा है। और इस मेथड को डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड भी कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी शेयर के करंट मार्केट प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है।
करंट प्राइस वो होता है जो हमें गूगल पर किसी भी शेयर का प्राइस सर्च करने पर दिखाया जाता है, जबकि उसकी रियल वैल्यू कुछ और ही होती है। तो आप किसी भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। बाकी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा।